हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल E1 पाठशाला में। तो आइए आज हम फिर से एक नए वीडियो लेकर आ गए हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, क्लास 10th का जो हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, यानी ज्योग्राफी का जो है फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर जो हम लोग जो महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न था उसको जो हम लोग कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखें तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जो दोनों वीडियो मिल जाएगा। आज जो हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है जल संसाधन। ठीक है, जल संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आप लोग के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यहीं से जो है प्रश्न बार बार पूछा भी जाता है, इसलिए तो आइए आप लोग जो है फर्स्ट क्वेश्चन से जो है हम लोग देखते हैं, और आप लोग फटाफट नोटबुक भी निकाल लीजिए और इसको जो है लिखते भी चल जाइए। ठीक है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न जो बोला जा रहा है कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का जो है विश्व में कौन सा स्थान है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है। तो ऑप्शन ए है 182वां स्थान, ऑप्शन बी 157वां स्थान, ऑप्शन सी 101 स्थान, ऑप्शन डी है 133वां स्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 133वां स्थान जो है पूरे विश्व में जो भारत का है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो बोला जा रहा है कि वर्षा जल संग्रह ढांचा हर घर में बनाना किस राज्य में कानूनन अनिवार्य है, यानी वह कौन सा भारत का राज्य है जहाँ पर कि वर्षा जल का जो संग्रह करना एक अनिवार्य कानून की तरह जो अनिवार्य मतलब भारत सरकार के द्वारा ऐसा माना गया, वह कौन सा राज्य है, ताकि जो कि हर एक व्यक्ति के लिए जो लागू होता है कि वर्षा जल के संग्रह के लिए जो एक ढांचा बनाया जाता है। ढांचा मतलब एक प्रकार का टंकी बोल सकते हैं, टंकी सब बनाया जाता है जिसमें कि वह सब जो वर्षा जल का जो संग्रह करता है, जो भी छत पर जो भी पानी वर्षा का होता है उसको जो है बर्बाद नहीं होने दिया जाता, उसको एक जगह वर्षा जल को संग्रह किया जाता है। तो वह कौन सा राज्य है भारत का, वही पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु में जो ऐसा कानून जो है बनाया गया है कि जो कि वर्षा जल संग्रह जो है सबको करना जो है अनिवार्य है। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आइए देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो बोला जा रहा है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है फ्लोराइड का, ऑप्शन बी है क्लोराइड का, ऑप्शन सी आर्सेनिक का, ऑप्शन डी लोहा का। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी आर्सेनिक का, यानी बिहार में जो अति जल दोहन से जो है आर्सेनिक की मात्रा जो है क्या हुआ, बढ़ गया है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो बोला जा रहा है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। ठीक है, कुल जल का यानी पृथ्वी पर कुल जितना जल पाया जाता है उसका जो कुल जल का जो है कितना प्रतिशत जो महासागरों में निहित है। तो ऑप्शन नंबर ए है 9.5%, ऑप्शन बी है 95.5%, ऑप्शन सी है 96.5%, ऑप्शन डी है 96.6%। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी 96.5% जो है जल जो है महासागरों में निहित है। इसको याद रखना है, यह जो है VVI प्रश्न है। ठीक है, आप लोग अपने नोटबुक में इसको लिख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ जो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। जो स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, पहली बार विजिट किए हैं, वह जो हमारे यूट्यूब चैनल E1 पाठशाला को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि इसी तरह का जो वीडियो हम लोग प्रत्येक दिन लाते रहते हैं। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। ठीक है, चाहे कोई भी प्राणी हो उसके शरीर में जो है कितना प्रतिशत जो जल पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है 55%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 65%, ऑप्शन डी 70%। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी 65% जो है जल पाया जाता है किसी भी प्राणी के शरीर में, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो बोला जा रहा है कि देश के बांध को किसने भारत का मंदिर कहा था, यानी वह कौन सा महापुरुष है जो कि यानी देश के बांध को जो है भारत का मंदिर कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी पंडित नेहरू, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है बोला था देश के बांध को यानी भारत का मंदिर बोला था। ठीक है, तो याद रखेंगे। यह भी प्रश्न जो है बहुत बार जो पूछा गया एक प्रश्न है। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि वृहत्तम क्षेत्र में, ठीक है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण जो है पृथ्वी को क्या कहा जाता है, यानी पृथ्वी पर जो है अधिक मात्रा में जल की उपस्थिति है, यानी जल की उपस्थिति के कारण जो है पृथ्वी को क्या कहा जाता है।
ऑप्शन ए है उजला ग्रह, ऑप्शन बी नीला ग्रह, ऑप्शन सी लाल ग्रह, ऑप्शन डी हरा ग्रह। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, इसको नीला ग्रह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नीला ग्रह। ऑप्शन नंबर बी जो है इसको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत जो महासागरों में पाया जाता है। यह प्रश्न जो दोबारा आ चुका है। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए 96.5% भाग जो है महासागरों में पाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि खारे जल की सबसे बड़ी झील, खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन है? ऑप्शन ए बैकाल झील, ऑप्शन बी लोनार झील, ऑप्शन सी कैस्पियन झील, ऑप्शन डी मृत सागर झील। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी कैस्पियन सागर झील जो है खारे जल की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, याद रखेंगे। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? कैस्पियन सागर, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन है? ऑप्शन नंबर ए कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी टीटीकाका, ऑप्शन सी बैकाल झील, ऑप्शन डी सुपीरियर। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी सुपीरियर झील जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है सबसे गहरी खारे जल की झील कौन है? ऑप्शन ए है मृत सागर, ऑप्शन बी है बैकाल, ऑप्शन सी चिल्का, ऑप्शन डी ह्यूरन। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए मृत सागर झील जो है सबसे गहरी खारे जल की झील है, याद रखेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न जो बोला जा रहा है कि कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है, ठीक है। ऑप्शन ए है 70%, ऑप्शन बी 2.5%, ऑप्शन सी 29%, ऑप्शन डी 96%। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी 2.5% जो है वह पीने लायक पानी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है मीठे जल की सबसे ऊंची झील, यानी मीठे जल की सबसे ऊंची झील का नाम क्या है? ऑप्शन ए है टीटीकाका, ऑप्शन बी है बैकाल, ऑप्शन सी है विनिपेग, ऑप्शन डी है विंडसर। ऑप्शन इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए टीटीकाका झील जो कि मीठे जल की सबसे बड़ी यानी सबसे ऊंची झील जो है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है चंबल परियोजना, ऑप्शन बी है नागार्जुन सागर परियोजना, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ऑप्शन डी है भाखड़ा नागर बांध परियोजना। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी नगर परियोजना जो है, नहर परियोजना होना चाहिए, यहाँ नगर लिखा गया है, ठीक है, नहर होगा, क्या होगा? इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना में से एक है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि इनमें किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी भाखड़ा, ऑप्शन डी हीराकुंड। इसमें आंसर जो ऑप्शन नंबर बी कोसी क्या जाएगा, यानी कोसी परियोजना जो है मुख्य रूप से इसका उद्देश्य क्या है? बाढ़ को नियंत्रित करना, याद रखेंगे। कोसी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाढ़ को नियंत्रित करना। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो यह नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग जो है महासागरों में, देखिए फिर से जो है इसका आंसर आ जाएगा 96.5 वाला कितना आ जाएगा 96.5। यह क्वेश्चन भी जो है ऑप्शन यानी क्वेश्चन के अनुसार जो ऑप्शन इसमें है ही नहीं, ठीक है, इसका आंसर याद रखेंगे 96.5, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है देश के बांध को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो अभी बताए थे, इसका आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ऑप्शन ए फ्लोराइड, ऑप्शन बी क्लोराइड, ऑप्शन सी आर्सेनिक, ऑप्शन डी लोहा। इसका आंसर देखो ऑप्शन नंबर सी आर्सेनिक, क्या जाएगा? आर्सेनिक। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है जल किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए चक्रीय संसाधन, ऑप्शन बी जैविक संसाधन, ऑप्शन सी अजैविक संसाधन, ऑप्शन डी अनवीकरणीय संसाधन। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए चक्रीय संसाधन जो है, यानी जल किस प्रकार का संसाधन है? तो यह जो है चक्रीय संसाधन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस क्षेत्र में है? ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी सिंचाई, ऑप्शन सी घरेलू उपयोग, ऑप्शन डी में कोई नहीं। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी सिंचाई, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात जो है सबसे ज़्यादा खर्च होता है सिंचाई में। कहाँ? सिंचाई में सबसे ज़्यादा खर्च होता है। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग धरातल जल से आच्छादित है? यानी पृथ्वी का कितना प्रतिशत भूभाग जो है जल से जो है आच्छादित है? कितना प्रतिशत भूभाग? तो हो जाएगा 71%। कितना हो जाएगा? 71% भाग पर जो है जल फैला हुआ केवल, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भूमिगत जल उपयोग
इसके कुल भूमिगत जल संभाव्य से अधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। क्या जाएगा? तमिलनाडु। निम्न में से किस दक्षिण भारतीय बोल रहा है, साउथ का कौन सा ऐसा राज्य है यानी जिस राज्य में जो भूमिगत जल उपयोग इसके कुल भूमिगत जल संभाव्य से अधिक है, तो हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है, तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी 400 आंसर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ 4 पॉइंट कुछ दे दिया है। ठीक है, 400 आंसर होगा। नेक्स्ट इसका जो है सवाल दिया है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सबसे ज़्यादा पुनः प्रतियोग्य भूमिगत जल संसाधन है, तो ऑप्शन नंबर ए गोदावरी, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी सिंधु। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है इनमें किस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए कोसी, ऑप्शन बी हीराकुंड, ऑप्शन सी भाखड़ा नागल, ऑप्शन डी चंबल। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए कोसी में। ठीक है, कोसी परियोजना। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित किया गया, ऑप्शन ए 1997, ऑप्शन बी 1983, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन डी 1990। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 1987 ईस्वी में जो है राष्ट्रीय जल नीति जो है घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है महासागरों में कुल जल की कितना प्रतिशत, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 96.5%। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंद्रपुरी जलप्रपात परियोजना किस राज्य में है, इंद्रपुरी जलप्रपात की अगर बात किया जाती है जो है बिहार राज्य में स्थित है। याद रखेंगे, इंद्रपुरी जलप्रपात परियोजना किस राज्य में चलाया जाता है, तो यह बिहार में चलाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है, तो याद रखेंगे 65%। क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी 65% जो है किसी भी प्राणी के शरीर में जो है जल पाया जाता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जाए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 133वां स्थान जो है भारत का है पूरे विश्व में। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, तो ऑप्शन नंबर बी मासिन राम मेघालय में है। मेघालय एक राज्य है अपने भारत में, वहीं जो है सबसे ज़्यादा बारिश होता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है देश की कुल विद्युत का कितना हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है 17.39% जो है देश में कुल विद्युत का जो है यानी जल विद्युत के रूप में जो प्राप्त किया जाता है 17.39%। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है किसमें, सिंचाई में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है सिंचाई में। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व के कुल जल संसाधन का कितना प्रतिशत भाग जो है भारत में उपलब्ध है, ऑप्शन नंबर सी 4%। क्या जाएगा 4% जो है पूरे विश्व के जल का जो है भारत में जो है 4% जल जो उपलब्ध है। याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है गंडक परियोजना कहाँ विकसित किया गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिहार में। क्या जाएगा बिहार में जो है गंडक परियोजना जो है विकसित किया गया है। याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है चंबल परियोजना के अंतर्गत 3 बांध गांधी सागर, राणा प्रताप सागर कहाँ बनाए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोटा में। कहाँ हो जाएगा कोटा में। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है इसमें बोला जा रहा है यानी आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, यानी इसमें आज 38 प्रश्न है। ठीक है, 38 प्रश्न जो है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 38 प्रश्न भी था। ये सब को जो आप लोग एक एक करके जो अपने नोटबुक में लिख लीजिए और याद भी कर लीजिए। इसी तरह का जो वीडियो प्रत्येक दिन मिलता रहेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ जो है शेयर भी कर दीजिए। जो स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल E1 पाठशाला को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो जो है प्रत्येक दिन जो है मिलता रहेगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।